आप में से कितने लोग मानते हैं कि आपके नाम का असर जो होता है आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है? मैं तो इस चीज़ को महसूस कर चुकी हूँ, तभी मैं आपसे आज ये डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम वंदना है और मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। मुझे पूजा-पाठ, मंदिर जाना, धार्मिक चीज़ों को करना, बड़ों के बारे में नई-नई कहानियाँ सुनना, ये सब आराधना करना, ये सब करना, फास्ट करना बहुत ही मन करता है शुरू से ही। तो इसी तरीके से अभी तक तो जो मेरे पिछले पिछले 3 साल का जो भी जर्नी थी, उससे पहले मैं बिल्कुल भगवान को ही मानती थी और भगवान अभी भी मानती हूँ और हर चीज़ में यही कहती हूँ कि यूनिवर्स भगवान है और भगवान ही यूनिवर्स है। तो ये मैं मानती थी, लेकिन जब मेरी लाइफ में जब ये यूनिवर्स का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब कंसेप्ट आया, मैजिक आया, मिरेकल आया, सीक्रेट एक ऐसा आया जिसने मेरी लाइफ को बिल्कुल एकदम चेंज ही कर दिया, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मेरे पास कैसे आया। और मैं इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने मेरे को जिनसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है, उनका क्या एक पॉइंट मैंने जो अप्लाई किया, कौन सा एक ऐसा मंत्र है जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो मेरी लाइफ बिल्कुल मिरेकली चेंज होती जा रही है और हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं वंदना और मैं प्रोफेशनली केमिकल इंजीनियर हूं, बट रिसेंटली मुझे स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड क्वांटम फिजिक्स जैसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है और इसके डिफरेंट मैं टेक्निक और रिचुअल्स अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके अपनी लाइफ को एकदम अमेजिंग बना रही हूँ, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रही हूँ, एकदम यूनिवर्स की जो मैं एकदम वो स्पेशल चाइल्ड बनती जा रही हूँ कि मैं जो सोचती हूँ वो मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होता जा रहा है। तो इस जर्नी को ही मैं शो करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल को बनाया है। तो अगर आप मेरी जर्नी को से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, मैं इस चैनल पे आपको यही सिखाती हूँ, अपनी वीडियोज़ को, अपनी जर्नी को सिखाते हुए, दिखाते हुए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ सारी वीडियोज़ जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरे नाम का जो असर है बहुत ज़्यादा मुझ पे है, यानी कि वंदना। मैं हर चीज़ में पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें मेरी बहुत ध्यान में रहती है कि मुझे ऐसे करना है, भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, यहाँ रहने जाना है, इस मंदिर जाना है, उस मंदिर जाना है। आप में से बहुत सारे लोगों को होगा, लेकिन मुझे मेरी फैमिली में उतना ज़्यादा पूजा पाठ का उतना नहीं था कि एकदम ये रिचुअल फॉलो करना ही करना है। हाँ, पूजा करना है, भगवान को हम मानते हैं बहुत अच्छे से, सारे रीति रिवाज भी हम करते हैं, वो वैसे था। लेकिन मेरे में मतलब मेरी फैमिली मेंबर से थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है। तो फिर तो मेरे जो है ना, मेरी फैमिली के मुताबिक मुझ में थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअलिटीज़ है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा बहुत ना यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें देखा करती हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि मैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर थी केमिकल इंजीनियरिंग में, तो मैं टीचिंग कराती थी, लेकिन बाय आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने थोड़ी जॉब छोड़ दी। तो मैं ना, मेरा जो जितना भी लाइफ है वो यूट्यूब पे समाया हुआ है। मैं ज़्यादातर हर चीज़, वो चीज़ मैंने अपने आप को कभी सीमित नहीं रखा, मैं हर चीज़ यूट्यूब से सीखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यूट्यूब जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं हर चीज़ सीख सकती हूँ। आप खाना बनाने से लेके आप रॉकेट भी उड़ा सकते हो यूट्यूब को देख के, ठीक है ना। लेकिन आपको एक ऑथेंटिक चीज़ देखनी है, ऑथेंटिक वीडियोस देखनी है, फालतू की चीज़ें नहीं देखनी होती हैं। तो इसी तरीके से मैं स्पिरिचुअल गाने सुना करती थी, स्पिरिचुअल जो स्टोरीज होती हैं या सत्संग वाली चीज़ें थोड़ा बहुत सुना करती थी। तो उसी तरीके से एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मेरे को अंजना मैम, आप आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जब भी देखेंगे वीडियोज़ यूट्यूब पर, अंजना मैम बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं चाहती हूँ कि वो और भी फेमस हो जाए। वो इतने अच्छे से समझाती हैं हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को कि उनकी, मेरे को नहीं मालूम था कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ ऐसा है। उस समय उनका भी जर्नी स्टार्ट हुआ था और वो जस्ट अपनी जर्नी को दिखाती थी, जैसे मैं अपने आप को दिखा रही हूँ कि मैं अब डिफरेंट टेक्निक्स जो अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ और मुझे कैसे सक्सेस मिलता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वैसे ही वो मैम भी जो थी, उन्होंने अपनी बुक एक लिखी थी, करोड़ों की बातें नहीं, 40 से 40 करके पहले वाली बुक जो उनकी आई थी, 40 से 40, ठीक है। ये जो वीडियो होगा बिल्कुल कैजुअल बात वाला होगा, मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। तब जाके आपको समझ में आएगा, तब आप भी कोरिलेट कर पाएंगे और आपको भी अंदर से होगा कि हाँ, अगर कुछ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ है जिसको सिर्फ अप्लाई करने से और कुछ रिचुअल्स करने से अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं, तो क्यों ना आप भी कर सकते हैं। जब मैंने करा तो आप भी कर सकते हैं। तो वो 40 से 40 करके एक मेरे पास वीडियो आया जिसपे थंबनेल था 40 से 40 करोड़, ठीक है। तो वो उस समय मेरा एक और यूट्यूब चैनल है प्रोफेशनली जो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मैं उस पर वर्क करती थी। तो मेरे को लगा कि वो 40 व्यू से 40 करोड़ व्यू की बात कर रही है, तो मैंने उनको प्ले कर लिया। उसको प्ले करने के बाद मुझे पता चला कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करिए कि कैसे 40
रुपए से आपके अकाउंट में 40 करोड़ रुपए हो सकते हैं। तो उस समय उन्होंने 555 टेक्निक की बात की थी। उसमें 555 टेक्निक क्या होती है वो मैं आपको अच्छे से बाद में बताऊंगी, लेकिन उसमें ये होता है कि कोई भी एक विश आपको 5 दिन तक 55 बार 55 बार लिखनी होती है, ठीक है। तो वो उसका मैनिफेस्टेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो पूरे हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये इसमें मैं आपको अंधविश्वास नहीं है, कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अंधविश्वास नहीं है, ये एक पूरी तरीके से साइंस है। तो उसी तरीके से उसमें उस वीडियो में उन्होंने समझाया था और मुझे पता नहीं क्यों उनकी आवाज़ और उनका बताने का नज़रिया, बताने का जो ढंग था वो इतना पसंद आया कि उस दिन के बाद से मैं रोज़ जब भी मैं अपने घर के हाउस क्लीन करती थी ना, तो मेरी मोबाइल पे हेडफोन लगा के बस उनकी ही वीडियोस चल रही थी। उनकी जो बुक की ऑडियो उन्होंने रिकॉर्ड कर रखी थी, वो सारी ऑडियो बुक की जो रिकॉर्डिंग थी, वीडियो में ही रिकॉर्डिंग थी लेकिन ऑडियो बुक उन्होंने अपनी बुक का कर रखा था। वो चीज़ मैं सुनती रही और उसको सुनते सुनते मैंने अपनी धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। बस मैं आपको भी यही कहती हूँ कि अभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मेरी वीडियोस या कोई भी मेंटर ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो, जिससे आपके वाइब्रेशन मैच हो, उसकी बातों को सिर्फ सुनते जाइए और जो वो कह रहा है उसको कर लीजिए, क्योंकि करने में क्या जाता है। उन्होंने ये जो है अंजना मैम ने एक वर्ड ये बोला था, एक सेंटेंस ये बोला था, करने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है। तो ऐसे ही मुझे भी लगा, मैंने ये सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार खाली सोचने से लाइफ अगर अच्छी हो जाए तो क्या हो। मुझे भी बहुत सारे डाउट हुए थे, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, मैम कह रही हैं कि नेगेटिव थॉट्स को निकालना है इंटेंशनली, हमेशा इंटेंशनली पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव पीपल से दूर रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। तो करने में क्या जाता है मेरा, अगर मैं मुस्कुराऊंगी तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मैं खुश रहूंगी। अगर मैं नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर दूंगी तो मेरी में से मैं नेगेटिविटी निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें करने में क्या जाता है, ना कुछ पैसे लग रहे हैं, ना कोई टाइम जा रहा है, ना कुछ वो जा रहा है, बस रोजमर्रा की जिंदगी जीनी है और वो 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। और वो 2-3 चीज़ों को ध्यान रखते रखते कब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काफ़ी सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगी, छोटी छोटी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगी, डेली। जैसे छोटा सा सोचा मैंने कि आज शाम में काश हम घूमने जाएं और कहीं हम बाहर जाके लंच कर लें या डिनर कर लें, तो वो ऐसा सर्कमस्टांसेस होता था कि वो होने लगता था। जैसे मैंने लिखा कि मेरा लैपटॉप खराब हो रहा है, काश मेरे पास नया लैपटॉप होता, जब भी मैं नया लैपटॉप खरीदूंगा हो जाए। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि अच्छा खासा लैपटॉप चलता हुआ लैपटॉप खराब हो गया और इंस्टेंटली हमने नया लैपटॉप लिया। बहुत छोटी छोटी ऐसी स्टोरी है जो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी अपनी लाइफ की, जिससे मेरा जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो है ना वो ट्रस्ट जो बढ़ता चला गया। तो तुम बेसिक जब आप शुरुआत कर रहे हो ना, तो बेसिक सिर्फ आपको ये करना है, जो थोड़ी सी 3-4 चीज़ें होती है। एक पॉजिटिव माइंड सेट रखना है, मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड वॉक करना है, हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना है ये। और थोड़ा बहुत आप रीडिंग, अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड रीडिंग करें या सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड रीडिंग करें, या तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने लगे। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इंक्लूड करते हैं ना, तो आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम से आपको करना आ जाएगा। जैसे अभी का टाइम ऐसा है कि मेरे पास, मैंने अपने आप को बाउंड नहीं कर रखा। अगर मैं ग्रेटिट्यूड वॉक नहीं कर पा रही, अगर बाहर जाके वॉक नहीं कर पा रही, लेकिन मैंने पॉजिटिवली अपने अंदर अपनी फीलिंग के साथ, अच्छे फीलिंग के साथ बैठे बैठे ही ग्रेटिट्यूड दे दिया, तो दे सकती हूँ। ऐसे कोई फिक्स भी नहीं है। अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस आ रहा है कि आप बाहर नहीं जा सकते, नीचे में नहीं जा सकते, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रहा है, जैसे मेरे साथ भी होता है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक का काम छूटता है तो दूसरे का स्टार्ट होता है, दूसरा जो सोता है तो तीसरा, मतलब पहला जगता है, फिर उसके बाद हस्बैंड आ जाते हैं, तो नहीं टाइम मिल पाता है। अगर सुबह जल्दी उठती हूँ तो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी अगर मेडिटेशन नहीं भी होता रहता है तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप अपने आप को मेंटली स्टेबल रख सकें, काम रख सकें। मेडिटेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को सेल्फ टाइम दे सकें, मैं काम कर सकें, जो भी हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको हम उस समय सोचे ना, उस समय ऐसा आपका बॉडी होता है कि आपकी वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं आपकी लाइफ से। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही बता रही थी कि अंजना मैम ने जो मुझे क्या सबको ही दिया था, जो लाइन दी थी कि करने में क्या जाता है, वो मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके से उतार लिया है कि मैं हर वो नई चीज़ें कर लेती हूँ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। अब तो ऐसी चीज़ें भी मैं कर लेती हूँ जिसमें करने में कुछ रिस्क भी होता है, फिर भी मैं सोच लेती हूँ ना पॉजिटिव है, मैं तो करूँगी। और करने में जाता ही क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। यूनिवर्स हमारे साथ है, हमारे साथ गॉड है, हमारे साथ भगवान, मेरी माता रानी है, सारे लोग हैं हमारे साथ। हम हंसते हंसते हर सिचुएशन से निकल आएंगे। तो ये सारी चीज़ें सोच के ही मैंने बिल्कुल मतलब माइंड को एकदम सेट कर लिया था और इस तरीके से मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए कि कैसा लगा जो आपको बताया, वो बताइए ज़रूर कि कैसा आपको लगता है जब मैं आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और आप ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा, आपको मुझे देखकर कैसा लगता है और अपनी वाइब्रेशन भी बताइएगा। चलिए, थैंक यू।